स्टूडेंट आप 10th पास आउट करके जब साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो साइंस स्ट्रीम के अंदर अपने जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहता है। ठीक है, भले ही आप बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज़ करें, मैथ स्ट्रीम को चूज़ करते हैं या एग्रीकल्चर स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, तो कोई सी भी स्ट्रीम अगर आप रखेंगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका एक कॉमन सब्जेक्ट बनेगा, इस पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो पिछले 2 सालों से राजस्थान बोर्ड में देखा गया था कि जो केमिस्ट्री है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए केमिस्ट्री को एक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया था, लेकिन इस साल से वापस एनसीईआरटी सिलेबस अपने को लगाया गया है। इसके अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को वापस हटा दिया गया है और अपने को यहाँ पर जो नॉर्मल केमिस्ट्री, जो साइंस के अंदर अपने केमिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं उसी स्टडी अपने को वापस उसकी करनी है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बात करें कि केमिस्ट्री से जो जैसे अपने को नाम आता है, तो केमिस्ट्री नाम आते ही अपने जो दिमाग में जो चीज़ आती है वो आ जाती है अपने पास केमिकल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, केमिकल। तो अपने कह सकते हैं केमिकल की जो स्टडी की जाती है उस केमिकल की स्टडी को अपने किस में डील्स करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। केमिस्ट्री है क्या, उसको अगर अपने डिफाइन करना चाहें तो अपने कह सकते हैं कि केमिस्ट्री अपने यहाँ पर इसकी क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री क्या चीज है अपने यहाँ पर कहें तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of ठीक है, तो आपने कह सकते हैं केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर पे बेसिकली जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस कंपाउंड या जिस चीज के अपने कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। प्रॉपर्टीज से मीन मैं यहाँ पर लूँगा कि प्रॉपर्टीज को 2 टाइप से अपने डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है वो आ जाती है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिटेल करेंगे कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। तो सबसे पहले अपनी केमिस्ट्री है क्या और इसके अंदर स्टडी किन चीज़ों की जाती है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन। ठीक है, कि वो जो मैटर है उस मैटर की कंपोजिशन कैसी है हमारे पास, सेकंड उस मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है, और थर्ड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मीन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो उन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है किसके, मैटर के लिए। ये चीजें सारी अपने पास सामने आ रही है। क्लियर होगी चीज अपने पास। अब अपने पास यहाँ पर आ रहा है कि अपनी जो सारी स्टडी है वो किसके लिए कर रहे हैं, मैटर के लिए कर रहे हैं। तो मैटर क्या चीज है, ठीक है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होगा हमारे पास, अगर अपने मैटर की बात करते हैं तो अगर अपने को यहाँ पर मैटर को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो अपने कह देते हैं एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। तो अपने यहाँ पर मैटर को डिफाइन करना चाहे कह सकते हैं एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है जिसका क्या हो, मास हो और जो क्या कर रहा हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो क्या चीज है, मैटर है। क्लियर होगी चीज अपने पास यहाँ पर। जैसे मैं चौक का एग्जांपल ले सकता हूँ, तो चौक का कुछ मास है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, मैटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो मीन्स आप यहाँ पर इस मैटर की स्टडी करना चाहते हो, इसकी क्या क्या चीज़ें स्टडी करोगे, इसकी कंपोजिशन, मतलब ये जो चौक है वो चौक का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से इसमें जो एटम है या जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। सेकंड इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब स्ट्रक्चर अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपने पास। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है क्यूबिक है, या अपने डायमंड की जो स्ट्रक्चर सुनते हो आप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाती है उसकी। ठीक है, तो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोहोमिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस जो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर की अपने स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या देखने को मिल रही है अपने को,
कि इसकी जो फेज़ है, मैटर की फेज़ कौन सी है, सॉलिड फेज़ के अंदर है, लिक्विड फेज़ के अंदर है या गैसेस फेज़ के अंदर है। तो मीन्स इसकी जो फिजिकल फेज़ है वो फिजिकल स्टेट कौन सी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसका कलर कैसा है। इसके बाद में इसमें कोई स्मेल आ रही है क्या, इसका कुछ ऑर्डर है क्या, इसकी सोल्युबिलिटी है या नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो इन चीज़ों के बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अपने बारे में स्टडी करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की जाएगी, इसकी डेंसिटी देखी जाएगी। तो वो जो सारी चीज़ों की स्टडी जो की जाती है, ठीक है, वो किसकी स्टडी कर रहे हैं, अपने मैटर की। और मैटर क्या चीज़ है, तो अपने मैटर कहते हैं कुछ भी चीज़ ऐसी है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, जिसका कोई मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारे पास मैटर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर चीज़ हमारे पास कि मैटर क्या है और केमिस्ट्री क्या है। तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली जहाँ पर अपने केमिकल की स्टडी की जाती है। अब अपने बात करें कि अपने इंडिया में, अगर अपने भारत में अगर अपने बात करते हैं, तो ये तो सारी अपने पास जो अपने कह सकते हैं ग्रीक या लैटिन केमिस्ट्री की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीक या जो लैटिन केमिस्ट्री की अपने बात कर रहे हैं, और ये जो ग्रीक या जो लैटिन केमिस्ट्री की अपने जो बात यहाँ पर की जा रही है, ये एक्चुअल में अपने पास कह सकते हैं कि लगभग इस टाइम के बीच की है अपने पास, ठीक है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं। लेकिन जो इंडियन केमिस्ट्री है, जिसके अंदर अपने इसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री नाम देकर इसको अपने बोलते हैं रसायन, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है इसको, रसायन, या इनको अपने नाम दे सकते हैं रसक्रिया, ठीक है। रसायन या अपने क्या नाम दे रहे हैं, रसक्रिया। तो अपने जितने भी जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर जो अपने को यहाँ पर इनके बारे में सुनने को मिलता है, तो अपने जितने भी जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों ने इनके बारे में अपने को बताया, और बहुत ज़्यादा एडवांस केमिस्ट्री थी। अब एडवांस केमिस्ट्री कैसे मैं मान सकता हूँ कि जो पहले की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो अपने अगर मोहनजोदाड़ो और या हड़प्पा अगर अपने बात करते हैं, उनकी बात अगर की जाए, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अगर देखा जाए, तो वहाँ पर अपने को जो कॉपर मेटल है, उन कॉपर मेटल का जो यूज़ है, वो कॉपर मेटल का जो यूज़ अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें, अगर बेसिकली नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मल अपने जो सुनते हैं, एक जो अपने यहाँ पर पारस स्टोन के बारे में आपने सुना हुआ है, ठीक है। जो ये अपने नॉर्मल अपने जो सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन अपने कह सकते हैं कि उनके भी अपने पास कुछ प्रूफ न होने की वजह से, या उनकी स्टडी नहीं होने की वजह से, अपने जो ग्रंथ थे, ओल्ड ग्रंथ जो थे, उनकी स्टडी न होने की वजह से आज अपने जो केमिस्ट्री जो स्टडी की जा रही है, वो सारी ग्रीक या लैटिन केमिस्ट्री की अपनी स्टडी की जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि जो आपने यहाँ पर जो अपने नाम सुना होगा एक पारस स्टोन, तो पारस स्टोन एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जो मेटल है, उस मेटल को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पारस स्टोन क्या करता है, किसी भी मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकता है, गोल्ड मेटल में कन्वर्ट कर सकता है। ये चीज़ अपने यहाँ पर सुनी हुई है। इसके अलावा अपने यहाँ पर बात करते हैं कि जो अपने यहाँ पर जो इंडिया में जो लो सम की अगर अपने बात करते हैं, तो वो आयरन से बना हुआ है, लेकिन आयरन पे एक्चुअल में अपने बात करते हैं, आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। अपने घर में अगर कोई आयरन रखा हुआ है, तो वो कुछ टाइम बाद में उसमें रस्टिंग हो जाती है, मीन्स इसमें कोरोजन हो जाता है, मीन्स जो आयरन है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लौह स्तंभ है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब आज से पहले अपने को बहुत ज़्यादा जो इन रसायनों का या जो केमिस्ट्री का अपने को नॉलेज था। इसके अलावा अपने जितने भी जो पहले के जो अपने जो बने हुए, जैसे राजा महाराजा जिनमें रहते थे, तो राजा महाराजा के जो घर थे, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो किले जो थे, उन किलों के अंदर अपने बात करें कि जहाँ पर अपने जो स्टोन का जो यूज़ किया जाता था, पत्थर का, इसके अलावा अपने किस पे यूज़ करते थे, उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। लाइमस्टोन को यूज़ करते थे, या उसके जो अपने पास यहाँ पर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ में लिया जाता था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बनाने का जो तरीका था, इसका मतलब उनको पहले से पता था। जो आज की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, उस सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जो सीमेंट की अगर अपने लाइफ मानते हैं, तो बेसिकली सीमेंट की जो लाइफ है वो 50 to 60 ईयर मानी जाती है।
ठीक है, ये माना जाता है कि 50 to 60 ईयर जो सीमेंट है, ये सीमेंट से जो बने हुए जो घर है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या वो टूटते हैं, उसके अंदर दरारें वैसे आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो ये जो किले जो बने हुए हैं ये तो बहुत साल पुराने अपने पास बने हुए हैं, तो उनमें ये कैसा, इसमें ये क्या इसमें ऐसा था कि उनको उसके बारे में जो पहले से अपने को पता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे जो साइंटिस्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि जो बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सुश्रुत आ जाता है साइंटिस्ट के अंदर। अगर अपने जो पुराने ओल्ड साइंटिस्ट जिसको अपने ऋषि मुनि कहा जाता था पहले, या आज के टाइम इनको क्या कह दिया जाता है, आज के टाइम को साइंटिस्ट कह दिया जाता है। तो उसमें हमारे पास जो पहला जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था, सुश्रुत जो साइंटिस्ट था। इस सुश्रुत की साइंटिस्ट की बात आ जाती है। ठीक है, या अपने पास सुश्रुत के अलावा अपने पास आ जाता है, जैसे हमारे पास चरक आ जाता है, तो चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, इनके बारे में अपने पहले से जानते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में इनकी बारे में आपने स्टडी की हुई है। तो सुश्रुत ने हमने कहा सिजेरियन ऑपरेशन, सबसे पहले अगर सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में अपने किसी ने अगर बताया था, वो किसने बताया था, सुश्रुत ने बताया था। इन्होंने कहा था कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेंट्रल सिस्टम है, किस तरह से सिजेरियन ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी किस तरह से की जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर अगर ब्लड फ्लो है तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए उन्होंने जोंक का यूज़ किया था। ठीक है, नॉन पॉइजनस जोंक को यूज़ में लिया था। इसी तरह से चरक ने जो आयुर्वेद जो ग्रंथ है, उन आयुर्वेद ग्रंथ के बारे में अपने बताया था। मीन्स आज जो अपने वापस जो चलकर आ रहे हैं वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आज जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस से ज़्यादातर जो इलाज है इसका जो वो कौन कर रहा है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसका जो इलाज अपने किया जा रहा है। इसके अलावा जो अपने कहते हैं जो मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है, ठीक है, अपने जो मानते हैं कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, इसके अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो फादर ऑफ एटम जो इसको माना जाता है, या जो अपने एटम जो वर्ड दिया गया था, वो एटम वर्ड अपने किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी अपने इसमें स्टडी करते हैं हम। उस डाल्टन्स थ्योरी के अंदर अपने यहाँ पर पूरी बात करते हैं कि जो एक्चुअल में एटम क्या है, तो अपने कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर वो किसने दिया था, अपने वर्ड डाल्टन ने दिया था। लेकिन हमारे जो यहाँ पर साइंटिस्ट हुए, या आप कह सकते हैं जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में पहले से अपने को बता रखा था। तो वो हमारे पास कौन से थे, अपने कह सकते हैं आचार्य कनाद जो थे अपने पास, वो हमारे पास से, जिन्होंने अपने को पहले से इसके बारे में बता रखा था। ठीक है, तो आचार्य कनाद जिन्होंने इसके बारे में पहले से अपने बता रखा था। मीन्स उन्होंने कहा था कि जो मैटर है, या आप कह सकते हैं कि कोई जो मैटर है वो मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कण। ठीक है, कणा जो इनको नाम दिया गया था कण, तो इन्होंने कहा था जो कोई मैटर है वो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, कण से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, एटम। ठीक है, तो एटम एक्चुअल में क्या है, एटम एक लैटिन वर्ड हमारे पास आता है एटोमोस। इस एटोमोस से मिलकर बना हुआ है, और एटोमोस का मतलब क्या होता है, अनडिवाइडेबल, अनब्रेकेबल, जिसको फर्दर और ब्रेक या आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ अपने को किसने बता दी थी, आचार्य कनाद ने बता दी थी अपने को, लेकिन अपने इस चीज़ की स्टडी नहीं करते हैं। क्लियर होगी चीज़ अपने को यहाँ पर। तो ये जो चीज़ थी अपने, ये थोड़ा सा अपने इसके अंदर अपने ब्रीफ हिस्ट्री है, जो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिर आपने जो बुक में इसमें दे रखा है, अपने को दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दे रखा है अपने को। ठीक है, सिंपल चैप्टर है अपना, जो फर्स्ट चैप्टर जो अपने लेकर चल रहे हैं वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल चैप्टर अपने पास आ जाता है। और इसी से ही हमने यहाँ पर स्टार्ट की है केमिस्ट्री का। जो फर्स्ट चैप्टर अपने पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वो कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे अपने पास इसी चैप्टर की कैटेगरी में अपने पास आता है, जिसके अंदर अपने बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आपने 9th और 10th क्लास में स्टडी की हुई है। थोड़ा सा उसको अपने ब्रीफ नॉलेज डिटेल में इनको स्टडी किया जाएगा। स्टडी उन्हीं चीज़ों में अपने करेंगे जो पहले से अपने स्टडी कर रखे हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर आपने केमिस्ट्री क्या चीज़ है इसको मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है अपने पास, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है। हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
ठीक है, देखने में बड़ा इजी टॉपिक है कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अपने केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्यों आप इसकी स्टडी कर रहे हो, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले तो इसकी जो इम्पोर्टेंस आती है वो आती है सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है इसके अपने पास यहाँ पर, सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है, कि आज जो फूड अपने बन रहा है, यीस्ट जो फूड बन रहा है, ब्रेड वगैरह जो बन रही है, वो केमिकल के थ्रू ही अपने पास, या जो भी अपने जो नए जो पैकेजिंग फूड है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, या फर्टिलाइजर्स जो अपने फूड के अंदर, या जो फर्टिलाइजर्स यूज में अगर लिए जाते हैं, तो वो सारे किससे अपने पास आते हैं, केमिस्ट्री से ही अपने पास आ पाता है। इसके अलावा अपने पास मेडिसिन के अंदर अपने पास दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन अपने पास आती है। ठीक है, तो सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंस आ जाती है वो मेडिसिन के अंदर अपने पास आ जाती है, और मेडिसिन में दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन आ जाती है। फर्स्ट जो मेडिसिन है AZT, ठीक है, AZT मेडिसिन के बारे में आपने दे रखा है, एजिडोडायक्लोमीन। ये जो मेडिसिन है वो एड्स विक्टिम्स के लिए अपने यूज में ली जाती है। किसके लिए यूज जाती है अपने पास, एड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा सिस्प्लैटिन, सेकंड जो मेडिसिन है हमारे पास है सिस्प्लैटिन। ये जो मेडिसिन है वो अपने पास कैंसर, ठीक है, डिजीज के अंदर यूज में ली जाती है। ठीक है, तो ये दो अपने मेडिसिनल जो यूज अपने बात कर सकते हैं, या और आप डिफरेंट जो मेडिसिन की बात कर ही रहे हैं, जैसे कैप्सूल फॉर्म में आ रहा है तो उस मेडिसिन को कैप्सूल के अंदर अपने बंद किया गया है। ठीक है, जो इसके अलावा हमारे पास जो आ रहा है कि जो सिरप जो आते हैं सस्पेंशन की फॉर्म में जो होते हैं, या डिफरेंट डिजीज के लिए जो आज अपनी मेडिसिन जो है वो एक केमिकल ही है, और इस केमिकल को ही अपने यूज में ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेविंग इन्वायरमेंट को किस तरह से केमिकल सेव करता है, तो अपने कह रहे हैं पेट्रोल के जगह पर आज अपने पास CNG को यूज में लेने लगे हैं। तो पेट्रोल क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है, तो इसके जगह अपने कौन सी गैस को यूज में लेने लगे, CNG गैस को यूज में लेने लगे। तो CNG गैस क्या कर रहा है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे केमिस्ट्री के अंदर ही अपने को पता चल रही है। इसके अलावा हमारे पास क्या बात करें इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर अपने बात करते हैं, ट्रक्स है या हेलीकॉप्टर्स है, ये जो बने हुए हैं। तो पहले के अगर अपने आप एक साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो बाईसाइकिल है, जो पहले की बाईसाइकिल थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी और चलाना उसको क्या होता था, मुश्किल होता था। लेकिन आजकल जो बाईसाइकिल है वो बाईसाइकिल क्या होगी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट आ रही है और वो इजी हो गई है, कंफर्ट हो गई है। तो उसको कंफर्ट बनाने के अंदर केमिस्ट्री का यूज़ है। मीन पहले उसको बनाने के अंदर किसको यूज़ में लेते थे, बाईसाइकिल को आयरन का यूज़ में लेते थे, लेकिन आज उसमें आयरन के जगह पर अपने एल्यूमिनियम, या बहुत ज़्यादा अगर महंगी अपने जो रेसिंग बाईसाइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए कार्बन फाइबर का यूज़ लेते हैं। ये कार्बन फाइबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, तो दोनों इसकी वजह से अपने क्या, ये जो एडवांस सारा केमिस्ट्री के अंदर अपने को एडवांस पता चल रहा है, तो धीरे धीरे एडवांस करती जा रही है, हर चीज़ को अपने एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। आज एटॉमिक एनर्जी की बात, एटम बॉम्ब की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की जो बात करते हैं, तो या अपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में अपने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, क्यों अपने को न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी अपने को ज़्यादा मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अपने पास केमिस्ट्री से ही अपने को पता चल रहा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी। आज अपने सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लेते हैं प्लास्टिक, मीन्स प्लास्टिक की अपने बात करें, पॉलीमर को सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है। तो पॉलीमर एक जो अपने पास आ रहा है सामने, वो कौन सा है, केमिस्ट्री से ही बन रहा है। डिफरेंट टाइप के जो पॉलीमर्स बन रहे हैं, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये जो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स का अपने जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एप्लीकेशन इन वॉर। तो वॉर के अंदर अपने पास डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं, जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, इस केमिकल को यूज़ में लिया जाता है। या आपने सुना है कि 2-3 दिन पहले एक जो केमिकल में बहुत ज़्यादा अपने उसमें क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ था। तो उसमें जो केमिकल था वो कौन सा था, अमोनियम नाइट्रेट केमिकल था। तो ये अमोनियम जो नाइट्रेट केमिकल है, बेसिकली इसको वॉर केमिकल के नाम से अपने इसमें जान सकते हैं कि ये वहाँ पर अपने वॉर वगैरह में या जो अपने पास कह सकते हैं कि पॉइजनस टाइप का है, या आपने कह सकते हैं कि ये जो हाईली एक्सप्लोसिव टाइप का जो केमिकल्स हैं, तो इनको अपने बनाने के अंदर भी केमिकल्स को यूज़ में लिया जाता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक्चुअल में अपने केमिकल्स की जो बेसिक कंसेप्ट, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात की कि केमिस्ट्री का जो यूज़ क्या है। इसके बाद में ये तो जो क्रेजी टॉपिक था, इसको आप इजीली बुक से रीड कर सकते हो, इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो अपने बनाएंगे, वो बनाएंगे नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इस पर अपने डिस्कस करेंगे, मतलब आप यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा अपने स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे और केमिस्ट्री के अंदर अपने इसमें बढ़ते जाएंगे आपको। ठीक है, तो किसी टाइप की मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा केमिस्ट्री के अंदर। बस एक ही आपके लिए कंडीशन है कि आप कंटिन्यू रहें और कंटिन्यू जितना आपको करवाया जाता है उसकी स्टडी करें। और किसी टाइप की आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी हमने पता नहीं आप किस तरह से आप स्टडी, अभी तक आपकी कैसी स्टडी थी, तो इसके लिए आपको किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपको इस टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है?